Good morning students. We are here after a very short break. ये फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा गैप लिया, थोड़ा सा टाइम लिया इस कोशिश में कि पिछले वीडियोस में आपके ऑब्जर्वेशन के बाद, आपके सुपरविज़न के बाद, आपके व्यू के बाद जो सुझाव, जो सजेशंस आए उनको हम अपने वीडियोस में इन्वॉल्व करें, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें। ऐसी कोशिश लगातार जारी है और आगे भी रहेगी और आपसे भी उम्मीद है कि आप अपने सुझाव इसी तरह से हमको कन्वे करते रहेंगे। अगले चैप्टर को शुरू करने से पहले एक और बात आई थी कि चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो उसके लिए कोशिश ये है कि ओवरव्यू से चैनल को देखते ही कहीं ऐसा न लगे कि एकदम बोरिंग जैसा सब्जेक्ट, बोरिंग जैसे टॉपिक्स आ गए। क्योंकि हमारी पहली कोशिश हमारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराने की है, तो इसलिए हम अभी उसको ज़्यादा इंटरटेनिंग तो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उससे हम फिर अपने मूल टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं या टाइम डिले हो सकता है। बट अगले वीडियोस में कुछ टाइम के बाद हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे कि वीडियोस पे फोकस करेंगे कि हमारा कंटेंट ऐसा हो जिससे हर एक व्यूअर को पढ़ करके, सुन करके, देख करके अच्छा लगे और उसकी इंटरेस्ट जगे। बट अभी हम फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा बोर्ड्स एग्जाम की तरफ, इसलिए कोशिश है कि हमारा कंटेंट थोड़ा सा फास्टली कवर हो जाए। इसके बाद पहला चैप्टर आपने देखा, आज हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसके दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसके यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इसकी एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, जनरल पॉइंट पर, और टॉर्क ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। टॉर्क ऑन डाइपोल का टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है, बट हम लोगों ने उसको यहाँ इंक्लूड किया है। उसके पीछे एक प्रॉपर पर्पस है। जैसा हमने आपको अभी बोला था कि हमारा कमिटमेंट है कि हम आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रोवाइड कराएंगे। उसी कोशिश का एक पार्ट है इन दोनों टॉपिक को एक साथ इन्वॉल्व करना, एक साथ कंक्लूड करना, क्योंकि उस पहले टॉपिक को, टॉर्क ऑन डाइपोल से ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। तो हमारे एक ही डेरिवेशन में थोड़ा से एडिशन के बाद अगला डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को प्रिपेयर करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है कैपेसिटर्स का, जिसमें हम लोगों को कैपेसिटर, उसका फॉर्मेशन, उसका प्रिंसिपल, उसका कैपेसिटेंस का डेरिवेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो वाला भी। हमें दोनों टॉपिक्स को एकदम कंफर्टेबल तरीके से पढ़ना है। हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन हम पिछले वाले चैप्टर में एक साथ पढ़ चुके हैं। सारी चीजें एक साथ, यानी एक टाइप के टॉपिक्स एक साथ हों, इसी कोशिश में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सारे टॉपिक्स को एक साथ एक वीडियो में कवर किया था, ताकि आप एक डेफिनेशन से ही, एक फिगर से ही सारी डेफिनेशंस को एक साथ प्रिपेयर कर पाएं। यहां चूंकि इंडिविजुअल तरीके से आया है तो उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा बट इस डेफिनेशन को प्रिपेयर करने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हाँ, फिर से देखना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो डेफिनेशन वहां थी कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क होता है वही हमारा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव unit positive charge from free space to inside the field is called as electrical potential and it is represented by V.
and it can be given by the expression 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. This is the expression. But from definition, electric potential is the required amount of work to move unit positive charge, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज V upon Q naught is the electric potential and its unit is, देखते हैं यूनिट क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज है ना, वर्क मीन्स यूनिट जूल अपॉन चार्ज यूनिट कूलम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा जूल पर कूलम. जूल को हम लोग ले सकते हैं न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम या जूल पर कूलम को हम लोग शॉर्ट में वोल्ट बोलते हैं. तो यूनिट्स हो गए जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम और वोल्ट. यूनिट कंप्लीट. इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो हालांकि सारे स्टूडेंट्स को मालूम है, क्लास 11th का टॉपिक है. तो वर्क मीन्स ml/t-2 अपॉन चार्ज Q इक्वल IT मीन्स AT. इट मीन्स ml/t-3a-1. ml/t-3a-1 is the dimensional formula of electrical potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी उसी फॉर्मूले में हम लोगों ने उस वाले वीडियो में पढ़ ली है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द फील्ड. बाकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में भी सारे एक्सप्रेशंस यही रहेंगे. नाउ अगले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट. हमें डेफिनेशन देनी है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी वोल्ट की डेफिनेशन. 1 वोल्ट कितना होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट कितना होगा, देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W अपॉन Q नॉट. इफ वर्क W इक्वल 1 जूल, टेस्ट चार्ज Q नॉट इक्वल 1 कूलम, देन V इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम मीन्स 1 वोल्ट. मीन्स 1 वोल्ट is the amount of potential to carry a charge of 1 coulomb by doing a work of 1 joule. ओके. और क्या होगा कि अगर हम एक कूलम चार्ज को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करें और इस ट्रांसपोर्ट में, इस वेरिएशन में हम 1 जूल वर्क करें, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. यह कंडीशन दोनों के लिए अप्लाइड है, चाहे हम इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हो. अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज लेकर के आए और इस प्रोसेस में 1 जूल वर्क हो, देन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट. और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इफ वी कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम one place to another by doing a work of 1 joule, then the potential difference between these 2 points will be 1 volt. ये हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई. इस वीडियो के बाकी चीजें, अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. हम लोग अगले वीडियो में इन सारे डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे. उससे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, तो अगले डेरिवेशन को पढ़ने से पहले आप पिछला वाला वीडियो जिसमें हमने सारी डेफिनेशंस को एक साथ स्टडी किया है उसको एक बार जरूर
रिव्यू ले लें, एक बार दोबारा देख लें, और उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट के बाद और व्हाट्सएप पे या यूट्यूब कमेंट पर हमें एक बार इन्फॉर्म करें और डिस्कस कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।